दोस्तों, जिंदगी की सड़कें हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कभी मुश्किलें मिलती हैं तो कभी अनजान मोड़। लेकिन कहते हैं अगर इंसानियत साथ हो तो भगवान की योजना हर अंधेरे रास्ते को रोशन कर देती है। आज की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। शहर की भीगी रात थी। बारिश की बूंदें सड़क पर मोतियों सी बिखरी पड़ी थी। उसी सुनसान रास्ते पर रवि नाम का एक साधारण ऑटो ड्राइवर घर लौट रहा था। रवि का जीवन आसान नहीं था। दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से घर का खर्च चलता था, मगर उसकी अपनी पहचान थी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत। फिर उसी समय उसने रास्ते में देखा कि एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए सड़क किनारे खड़ी थी। बच्चा ठंड से कांप रहा था। महिला बार बार वाहनों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रुकता ही नहीं था। रवि ने ऑटो रोका और बोला, बहन जी, कहाँ जाना है? महिला ने झिझकते हुए कहा, भाई साहब, मुझे रेलवे कॉलोनी जाना है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहें तो कल मैं आपको दे दूंगी। रवि ने बिना सोचे कहा, पैसे की चिंता मत कीजिए, बच्चा बीमार हो जाएगा, बैठिए। महिला की आंखें नम हो गई। वह बच्चे को लेकर रवि के ऑटो में बैठ गई। रवि उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाकर वापस चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल था, आज की आखिरी सवारी भी मुफ्त में कर दी, घर का खर्च कैसे चलेगा? फिर अगली सुबह रवि ऑटो लेकर फिर निकला। दिल भारी था, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन बाहर निकले और बोले, क्या आप मुझे ऑफिस छोड़ सकते हैं? रास्ते भर वे सज्जन रवि की ईमानदारी और विनम्रता को देख प्रभावित हुए। ऑफिस पहुंचकर बोले, मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूं। हमें रोजाना अपने कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए एक भरोसेमंद ऑटो ड्राइवर चाहिए। अगर आप चाहो तो यह काम तुरंत तुम संभाल सकते हो। हर महीने अच्छी खासी इनकम होगी। रवि की आंखें भर आईं। कल तक जो सोच रहा था कि घर कैसे चलेगा, आज भगवान ने उसके लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन में कहा, सच है, भगवान की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। फिर नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, कभी भी अच्छाई को हल्का मत समझिए। आपकी एक छोटी सी मदद किसी के लिए भगवान का सहारा बन सकती है। और याद रखिए, भगवान हर नेकी का हिसाब रखते हैं। बस भरोसा रखिए, उनकी योजना हमेशा सही वक्त पर सामने आती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।